सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्वाति स्पेशन। और आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ और अभी बज रहे हैं 5:30। और आज मम्मी की थोड़ी सी ना तबीयत ख़राब है, मतलब मम्मी को सर दर्द वगैरह है, तो इसलिए मम्मी आज थोड़ा सा आराम कर रही थी और अभी थोड़ी देर पहले उठी है। तो मम्मी बैठी है थोड़ा सा और दिखा देती हूँ मम्मी कहाँ है, चलिए। सो गाइस, यहाँ पर मम्मी कुछ तो भी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं मम्मी? कपड़े निकाले हैं अभी सुबह के, मॉर्निंग में जो वॉश करे थे, तो उन्हें अभी फोल्ड करके रखना है अपनी अपनी जगह पे। तो अभी मम्मी को थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, ठीक लग रहा है ना? थोड़ा ठीक लग रहा है अभी थोड़ा सा ठीक लग रहा है ना। तो सुबेरे बहुत सुस्त थी मम्मी, पर तभी मम्मी ने सुबह का खाना वगैरह बना लिया था और अभी मैं खाना वगैरह बना लूँगी। और अभी मम्मी थोड़ा सा काम कर रही है, तो आपके गाइस। हे गाइस, गुड इवनिंग। और अभी शाम के 5:30 बज चुके हैं और आज का व्लॉग जैसे आपने देखा कि दिव्या ने स्टार्ट कर लिया है, तो मैं अभी थोड़ा सा यानी मॉर्निंग में उठी। मैं मॉर्निंग में एक्चुअली कल मैंने वैक्सीन लिया था और वैक्सीन लेने के बाद तब तो कुछ नहीं लगा। वैक्सीन लेने के बाद हमने मूवी देखा, पूरा एंजॉय किया अच्छे से। बट रात में घर आने के बाद में हाथ में स्वेलिंग आ गई और धीरे धीरे करके नहीं लग गया। और फीवर भी मुझे रात में तो फीवर उतना नहीं लग रहा था और रात में पर हेडेक भी स्टार्ट हो गया था। फिर मॉर्निंग में जब उठी बिल्कुल भी कुछ करने का मन नहीं था, सुस्त लग रहा था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं। एक तो हाथ में भी पेन हो रहा था। फर्स्ट इसमें तो इससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, इससे ज़्यादा मुझे 7 डेज तक फीवर रहा था, यानी मैं बता नहीं सकती आपको। और 4-5 डेज तक तो मुझे बॉडी पेन भी बहुत रहा था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी फर्स्ट डोज में। बस यही था मेरा कल से। तो फिर भी अभी भी मुझे हेडेक हो ही रहा है और हाथ में भी थोड़ा बहुत पेन है। मैंने कोई मेडिसिन वगैरह नहीं ली है अभी तक, और वहाँ कहा भी गया था। तो आज मैंने अपनी थायराइड की भी कोई भी मेडिसिन नहीं लेंगे आप 2 दिनों तक, सिर्फ पैरासीटामोल लेंगे। ज़्यादा ही बुखार या कुछ रहा या फीवर या फिर पेन रहा तो आप लोग पैरासीटामोल ले सकते हो। और कल मैं नायका से ना, कल हम जब गए थे तो नायका से फेस वॉशेस लेकर आई हूँ। अनगा दिव्या छकोली, तो कल मैं नायका से 2 फेस वॉशेस लेके आई हूँ और उसके रिजल्ट्स मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, को आपके सबके साथ शेयर करती हूँ। कल से ही यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था मैंने और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स थे। बाय 1 गेट 1 का ऑफर भी था उसमें। क्लीन ड्यू एलोवेरा एलो फोम क्लेंजर है टोनी मोलिव का, और इसका जो रेट है वो है, ये मुझे 500 में बाय 1 गेट 1, इसका एमआरपी 500 ही है। हाँ, तो ये हम लोगों को बाय 1 गेट 1 का ऑफर था इसमें, तो मैंने लिया और काफ़ी अच्छी क्वांटिटी है। ये काफ़ी यूज क्वांटिटी 180 ml का है और काफ़ी अच्छा स्मूथ फोमिंग फेस वॉश है ये, तो मुझे ये बहुत ही अच्छे लगे थे। तो मैं वहाँ पूछी, मैं ड्राई स्किन के लिए, और दिव्या का एक्ने प्रोन स्किन है, तो वहाँ पूछा मैंने कि कौन सा अच्छा है आपके पास अवेलेबल। तो इनमें ऑफर चल रहा था, तो उन्होंने कहा ये ड्राई स्किन के लिए, और उन्होंने फर्स्ट यही मुझे दिखाया। इसके साथ टोनर पे भी ऑफर थे, तो मेरे पास टोनर तो अवेलेबल है, तो मुझे फेस वॉश की ज़रूरत थी, तो ये बाय 1 गेट में। तो एक दिव्या के लिए विटामिन सी वाला लिया है मैंने, क्लीन ड्यू, और एक मैंने मेरे लिए उन्होंने इसके लिए ड्राई स्किन के लिए एलोवेरा वाला सजेस्ट किया था उन्होंने। तो ये दोनों लिए और मैंने यूज़ किए, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स है इसके। 500 में मुझे दोनों मिल गए और क्वांटिटी भी अच्छी है, 2 से 3 महीने आराम से निकल जाएंगे मेरे। तो अभी बस व्लॉग स्टार्ट कर दिया है और अभी चलिए देखते हैं क्या होता है। तो सुबह मैंने गवार की फल्ली बनाई थी और दाल चावल रोटी और सलाद बनाया था हम लोगों ने गाजर का। तो मैंने आज वही स्प्राउट्स वगैरह कुछ भी नहीं बनाए थे और एग वगैरह भी, तो बस यही रहा। फिर आज मैंने अपना रूटीन कोई भी अच्छे से फॉलो नहीं किया है। भाजी को मैंने तोड़ लिया था और अभी शाम के थोड़ी सी यही बैठ के मैं अपने सारे बैठने वाले जो काम होते हैं ना, तो यही बैठ के करती हूँ। तो बस अभी थोड़ा सा शाम का अपना इवनिंग रूटीन, यहाँ बैठते वगैरह तो कुशन्स वगैरह थोड़े बच्चे कैसा भी ये कर लेते हैं। Like Superman, you were the only one to find the strength in all that I was dealing with. This life like kryptonite. And if you keep me close, every minute in this hourglass you hold. Oh, oh, oh. And when I fall to be, will you be there when I'll wait to save me?
तो फ्रेंड्स यहाँ दिव्या डिनर बना रही है। क्या बना रही है दिव्या डिनर में? बना रही हूँ मेथी की भाजी, रोटी डाल रही हूँ अभी, और चावल रख दी हूँ बनाने की, और दाल जबी की थी तो उसे गर्म करके आज खा लेंगे। तो ये है दिव्या के हाथ की चपाती, कितनी अच्छी बनाई है ना, गोल गोल सुंदर। और ये कप्स वगैरह रख दूँ। और यहाँ पे हमारा डिनर बन रहा है, और अभी 6:45 ही बजे है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। बट थोड़ा अगर हम खाना जल्दी, हमारा 8 o'clock तक हम लोग खाना खा लेते हैं सभी लोग, जैसे ही खाना बन जाता है। अभी ठंडी के दिन है तो गरम गरम ही खाना अच्छा लगता है, तो हम लोग खाना जल्दी खा लेते हैं। बाबूजी को भी थोड़ा जल्दी ही देना पड़ता है, कभी कभार हो जाता है अगर लेट होता है तो, बट ऐसे हम लोग लेट नहीं करते हैं। दिव्या भी बहुत सारे काम कर लेती है। अब जैसे मैं बीमार होती हूँ, या वैसे मैं उसे एक टाइम का उसे आदत लगी हुई है कि कुछ ना कुछ करे, तो करती ही है। ये वन साइड मेरा हेडेक बहुत दुख रहा है, ये साइड बहुत पेन कर रहा है, तो करती है। और अभी वो रोटी बना रही है, हो गया है उसका खाना, बन भी चुका है। क्योंकि दाल जब आज सुबह, क्योंकि ऐसे ही होता है, मॉर्निंग में कोई चीज़ ज़्यादा हो जाती है तो फिर वो बच जाती है, तो हम उसे यूज़ कर लेते हैं। दाल बची हुई तो दाल हमने नहीं बनाए हैं, बाकी राइस, रोटी एंड भाजी हमने बनाए हैं, मेथी भाजी, तो वो सब बन चुका है। और दिव्या ने अभी लंच बना लिया है, और मैंने भी जो जैसे कपड़े वगैरह शाम के जितने भी काम होते हैं अपने कर लिए हैं। जो कैमरा लेके घूमने का मन नहीं कर रहा है, यानी कैमरा के साथ लेकर काम करने का मन नहीं कर रहा है, तो मैं जो भी इतना होता उतना मुझसे मैंने अभी कर लिया है। पेन बहुत कर रहा है शोल्डर पे, ये हाथ पे मसल पेन बहुत हो रहा है उसमें, और ये यहाँ से इतना हाफ हेडेक हो रहा है मेरा। तो अभी थोड़ी देर, अभी मैं आपको मिलूँगी। अब अगर मेरा मूड हुआ तो मैं अभी ये वीडियो आगे बढ़ाऊँगी, वरना नेक्स्ट डे कंटिन्यू करूँगी इसे मैं। तो अभी मैं थोड़ी देर बाद मिलती हूँ आपको। To stop me from hitting the ground, and every goal there was a meaning for this love. सो फ्रेंड्स, तो आज हमारा न्यू व्लॉग स्टार्ट हो गया है। तो आज मॉर्निंग में तो कुछ भी शूट नहीं किया मैंने, तो इवनिंग व्लॉग ही स्टार्ट कर दिया। तो अभी हम चाय बना रहे हैं, और चाय के साथ अभी शाम की जो खाने की डिनर प्रिपरेशन करनी होती है, तो वो सारी चीजें की है। तो अभी बस वही सब चल रहा है। और तो अभी हम लोग फटाफट से चाय पियेंगे, और चाय पीने के बाद में मैं बाबूजी वगैरह को चाय दे देती हूँ। बिस्किट्स खत्म हो चुके हैं, किसी को उठा के मंगवाने पड़ेंगे। सिर्फ मारी गोल्ड है जो कि बाबूजी को बिल्कुल पसंद नहीं आती, उन्हें पार्ले जी पसंद आते हैं। एक छोटा पैकेट मिल चुका है। एक्चुअली इस बार डीमार्ट नहीं जाने की वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। डीमार्ट में जाती हूँ जब मुझे यानी 2 महीने में एक बार जाती हूँ, क्योंकि कैसा है ना, डीमार्ट जाना थोड़ी थोड़ी चीज़ों के लिए डीमार्ट जाना नहीं पुराता है। डीमार्ट क्योंकि काफ़ी दूर है, और सिर्फ हमें 1 या 2 चीज़ों के लिए जाना नहीं। और अभी मेरे पास ग्रोसरी तो काफ़ी सारी है, लास्ट टाइम मैं बहुत सारा सब लेकर आई थी। मैं अभी ये भी नेक्स्ट मंथ ही जाऊँगी, अगर जाना ही है तो इस मंथ के एंडिंग में जाऊँगी। और अभी ये फलियाँ तोड़ने की बारी है मेरी वाली, तो शाम के समय में ही ये सब चीज़ें कर सकते हैं।
हमारी रेडी हो चुकी है और हम लेंगे गरम गरम चाय। मोठा गुजा राहायचं ना काम तो पाहिजे किती जवळ येऊन गेला मम्मी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरी फलियाँ तोड़कर हो चुकी है, बीन्स जो वाउट होती है वो तोड़कर हो चुकी है। अब इसे मैं एक बॉक्स में स्टोर कर लेती हूँ और जब जरूरत पड़ेगी तब ऐसे ही करके एक एक दिन करके सारी चीज़ों को, कल मेथी भाजी तोड़ी थी, आज ये तोड़ लिया है और कुछ अभी चीज़ें हैं मुझे जो पूरी करनी है तो वही करने वाली हूँ मैं। ऐसे ही करके रख लेने से ना तो फिर इजी काम हो जाता है, मॉर्निंग में एक काम हमारा बच जाता है। 6:30 बज चुके हैं और शायद हमें आज हॉस्पिटल जाना है, दिव्या को स्किन के डॉक्टर को दिखाना है। तो कल ही जाने का सोचा था पर कल मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था वैक्सीन की वजह से, तो कल नहीं गए थे हम। तो आज जाने का सोच रहे हैं, तो अभी मैं फटाफट से अपने काम कर लेती हूँ और फिर हम चले जाएंगे हॉस्पिटल में। 10 बजे तक रहते हैं और नज़दीकी होने की वजह से कोई ज़्यादा इशू नहीं है। सो फ्रेंड्स, अभी जैसे शाम के काम होते हैं वो हो रहे हैं और अभी मुझे आटा पिसाने भिजवाना है और यश के हाथ से भिजवाना है। तो मुझे आज स्टोर रूम से गेहूँ निकालने हैं क्योंकि मैं पैकेट का आटा हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। एक आध बारी रेयर ही ऐसा होता है कि जब खूब इमरजेंसी में कभी भूल जाए या कभी कुछ हो जाए तभी ही मैं बाहर से मंगवाती हूँ। बट हम लोग बाहर यानी अदरवाइज़ हम लोग आटा का पैकेट में का आटा कभी भी यूज़ नहीं करते हैं। तो यश आटा पिसाने लेके जा रहा है और यहाँ पे मैं एक हैक कर रही हूँ, पता नहीं होता है या नहीं होता है। नहीं हुआ हमारा हैक, तो मैं इसे ऐसे ही लगा दूंगी। हॉस्पिटल के लिए निकल रहे हैं। मेरा डिनर वगैरह हो चुका है और पूरा डिनर प्रिपेयर वगैरह हो गया। बाद में मैंने शूट नहीं किया उसके बाद में डिनर वगैरह का। तो अभी हम हॉस्पिटल के लिए निकल रहे हैं, तो चलिए अभी चलते हैं हॉस्पिटल। सो फ्रेंड्स, डॉक्टर तो हमको मिले नहीं, डॉक्टर निकल गए हैं और अब हम थोड़ा सा मार्केट चले जाएंगे, हम थोड़ा लेट हो गए हैं।
फ्रेंड्स, हम लोग घर आ चुके हैं और घर आने के बाद में मैं थोड़ा बैठ गई। एक्चुअली गए हॉस्पिटल में, डॉक्टर नहीं मिले थे क्योंकि हम लोग थोड़ा लेट हो गए थे और डॉक्टर जल्दी भी चले गए थे आज, वरना वो मिल जाते थे, बट आज मिले ही नहीं। इतना यानी 9 बजने को 10 मिनट बाकी थे तब हम लोग पहुँचे, बट डॉक्टर साहब नहीं थे, तो फिर हम लोग वापस पास से आ गए। अब कल वगैरह देखना पड़ेगा। फिर मुझे कुछ स्लीपर्स वगैरह लेना था, तो मैं जरीपटका मार्केट चली गई थी, तो आते आते वहाँ से कुछ चीज़ें लेकर आ गई हूँ। और वहाँ पे एक छोटी सी एक शॉप है, तो वो मुझे काफ़ी पसंद है, तो मैं हमेशा जाती हूँ, तो वहाँ जाती ही हूँ। वहाँ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मुझे मिलती है किचन के लिए वगैरह। तो मैं आज भी जब गई थी तो आज भी मैं गई तो मैं कुछ लेकर आई हूँ वहाँ से, तो वो मैं सब आपको दिखा देती हूँ क्या लेकर आई हूँ। पेस्ट्री लेकर आए थे, तो पेस्ट्री एंजॉय की हम लोगों ने। तो मैं एक फ़्लाइट की स्लीपर लेकर आई हूँ और ये क्लच लिया है, एक बहुत ही अच्छा सा क्लच मिल गया, थोड़ा ब्रॉड भी है, तो आप इसे कहीं पे भी बाहर वगैरह जाना है तो लेकर जा सकते हो। इसमें यहाँ पे मोबाइल के लिए दिया हुआ है ऑप्शन, और यहाँ पे आप कार्ड्स वगैरह रख सकते हो, और यहाँ पे आप कैश रख सकते हो, कॉइन्स कैश वगैरह रख सकते हो। तो ये मुझे एक अच्छा लगा बॉक्स पैटर्न में, और एक इस तरीके सा फ्रिल दिया हुआ है। तो ये एक लेकर आई हूँ मैं वहाँ से, क्योंकि काफ़ी अच्छा, कलर भी बहुत ही अच्छा प्यारा सा लगा मुझे। फिर यहाँ एक छोटी सी बास्केट ली है मैंने ये किचन के लिए, और एक ये नैपकिन लिया है किचन के लिए ही 95 रुपीज़ का, और 2 कप्स लेकर आए हैं हम लोग, काफ़ी अच्छे हैं ये। 30 रुपीज़ का एक येलो लिया है हमने, और दिव्या ने अपने लिए एक रेनबो, ये एक एक्वा ग्रीन कलर का लिया है, काफ़ी ब्यूटीफुल और काफ़ी अच्छे कप्स है ये। फिनिशिंग वगैरह भी काफ़ी अच्छी है। 130 रुपीज़ में ये लिया है। जूसर लिया है मैंने एक, ये 120 रुपीज़ का हुआ है और काफ़ी अच्छा है। इसमें इस तरीके का स्टोरेज भी दिया हुआ है, मेरे पास है बस स्टोरेज वाला नहीं था, वो सिर्फ इस तरह का ही था, तो ये कहीं पे रख के करना पड़ता था मुझे हर बार। तो ये मुझे मिल गया तो 125 रुपीज़ में, तो ये मैंने एक 120 रुपीज़ का ले लिया है मैंने ये जूसर। अभी संतरे वगैरह अच्छे निकले हैं, ऑरेंजेस, तो अच्छा जूस बनाने के काम में आ जाएगा। दही लेने गई थी और सब लेकर आ गई, और ये कॉम का एक पैकेट लेकर आई हूँ। घर में काफ़ी कॉम अभी मेरे ख़राब से हो गए थे, तो ये मैं एक लेके आई हूँ 100 रुपीज़ का, तो ये भी एक अच्छा सा मिल गया था मुझे। स्पून से छोटे छोटे मसाला के लिए मुझे बॉटल्स में डालने के लिए चाहिए थे, मेरे सब इधर उधर हो चुके हैं, तो अभी ये एक लेके आई हूँ। 120 में 12 है ये, और ये काफ़ी अच्छे से लगे, तो ये एक लेकर आ गई हूँ मसाला में डालने के लिए। दही एक पैकेट लेकर आई हूँ मैं क्रीमी, कल एक्चुअली पराठे बनाने वाली हूँ। और एक ये चॉकलेट, डार्क चॉकलेट भी मैंने ली है। तो ये हम कुछ चीज़ें लेकर आए हैं। बाहर से आने के बाद में मुझे सुबह के लिए थोड़ी प्रिपरेशन करनी है। कल मैं मेथी के पराठे बना ली हूँ ब्रेकफास्ट में, तो उसके लिए मैंने मेथी को बारीक चॉप कर लिया है और आटा ले लिया है एक ही साथ में। मैं जाने से पहले ही करने वाली थी, बट मेरा फ़ोन में एडिटिंग शुरू थी, इस वजह से मैंने तब नहीं किया, और अब बता रही हूँ आपको। तो सुबह के लिए मैं पराठे का आटा अभी भी गूंद के रख रही हूँ, तो उसके लिए मैंने मेथी को बारीक चॉप कर लिया है, आटा ले लिया है। अब इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट थोड़ा सा, जिससे एक बहुत अच्छा टेस्ट आता है, और हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, सॉल्ट एंड ऑयल। इसे अच्छे तरीके से मिक्स करके गूंथ लेंगे हम। पहले तो अच्छी तरीके से इन सभी मसालों को और मेथी को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और मेथी के पराठों में जब तक मेथी ज़्यादा ना हो तो मज़ा नहीं आता है। तो कल जब मैंने मेथी उस दिन लेकर आई थी, तो उसमें से उस दिन मेथी की भाजी बनाई थी, और उसमें से ही थोड़ी मेथी बचा के रखी थी पराठों के लिए।
अभी बस हम लोग सोने जा रहे हैं, करूँगी आगे का जो भी रूटीन रहेगा मेरा। तो अभी इस वीडियो को हम यही रोकेंगे और अभी आपको गुड नाइट।